हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारे पास, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.9 से 2.11 तक, ठीक है। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली वाली क्लास से, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जो 2.9 क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक डाटा लिख रखा है 2.8 का, है ना। 2.8 का डाटा लिख रखा है। ये था C इज इक्वल्स टू 18 पिको फैरेड। ये आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या है ये हमारे पास आंसर आए थे, वो है ये, ठीक है। मैं समझा देता हूँ एक बार क्या क्या बातें हुई थी हमारे पास 2.8 में। उसमें ऐसे था कि एक सिंपल कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस हमको दे रखा था शायद, है ना, दे नहीं रखा था। उसके बारे में कुछ डाटा था जिससे ये आंसर आया था 18 पिको फैरेड। कितना आया था? 18 पिको फैरेड, है ना। एरिया वगैरह दे रखा था। इन दोनों के बीच, प्लेट के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी d, और वो आई थी 3 mm थी। वो कितनी थी? 3 mm। हमने निकाली थी इसको। अच्छा, यहाँ एक वोल्टेज सप्लाई दे रखी थी, वो थी 100 वोल्ट। कितनी थी ये? ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? चलिए, ये दे रखी थी, तो इससे मैंने C निकाला था और एक Q निकाला था, जो Q ये रहा, है ना। Q कौन सा निकाला था? ये। अब जो हमको बातें की गई है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसके दो पार्ट है। पहला A, है ना। पहला A है कि अगर मान लो ये सप्लाई कनेक्ट रहती है, अगर मान लो ये सप्लाई कनेक्ट रहती है, तो सप्लाई कनेक्ट रहती है और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं 3 mm थिकनेस का। क्या फिल कर दिया इसमें हमने? एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं ना। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से ये। तो ऐसे कहता है कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, किसमें, कि ये पोटेंशियल पे। अच्छा, यहाँ पे जो पहला केस में है, जो डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, उसमें पहली बात क्या है कि ये वोल्टेज इसमें कनेक्टेड है और आप सीधा डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला, अच्छा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K, वो हमको दे रखा है 6। कितना दे रखा है? 6। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है इसमें, ठीक है ना। देखते हैं तो क्या होगा। तो देखो, बताओ क्या C बदलना चाहिए? मेरे ख्याल से बदलना चाहिए, कैपेसिटेंस बदलना चाहिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक दे रखा है तो बदलेगा ही। तो इसके C को मैं C डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? C डैश। तो C डैश का फॉर्मूला क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। सही बात है। और ये जो है ये तो C है, ये तो क्या है? C, जो पहले वाले एयर वाले केस में आता है वो। इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से ले रखी 18 पिको फैरेड, है ना। तो K हो गया 6, K तो हमको गिवन है 6, और ये हो गया 18 पिको फैरेड। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो C डैश हमारे पास आ गया 108 पिको फैरेड। पहला आंसर, पहला मतलब एक तो इसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा सर, बदलेगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। वोल्टेज वही है या बदला है? नहीं सर, वोल्टेज जो इन दोनों के बीच में, देखो ये वोल्टेज वो है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब वोल्टेज क्या है? सेम। मतलब V डैश क्या रहेगा? V के बराबर रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट। कुछ नहीं बदला होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। अब एक बात बताइए, ये बदला है, ये बदला है, और ये भी बदला है ना। ये मतलब ये बदला है और ये भी, ये नहीं बदला है, ठीक है। तो ये बदला है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, ये तो सेम ही है, ये सेम है, सेम है मतलब कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को और इक्वल को हटाया तो क्या आ जाएगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब अगर C में चेंज है तो Q में भी चेंज होगा, C में चेंज है तो Q में भी चेंज होगा। इसका मतलब Q बदलेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे Q बदलेगा। तो Q को निकाल लेते हैं हम। Q क्या है? Q क्या होगा बताओ? तो Q डैश हो जाएगा, वो यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा। तो Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C डैश V। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है। तो ये C डैश हुआ है तो ये Q डैश होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये बात में देख रहे हैं हम लोग। तो C डैश कितना है? 108 पिको फैरेड इंटू वोल्टेज कितना है? 100। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1.08 टू 10 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा, पिको फैरेड है ना, ये पिको जो भी है चार्ज, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। देखो,
108 पिको फेरेड की जगह पर लिख देते 10 की पावर -12 और ये हो जाएगा 100। इसको पिको को चेंज किया है मैंने, है ना। तो ये हो जाएगा 108, अच्छा 1.08 लिखूं इसको तो 10 की पावर -10 हो जाएगा ये, क्योंकि एक ये इसमें से 2 माइनस हो जाएगी, ठीक है, और 10 की पावर 2, तो ये आंसर आएगा ना, वो आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये ध्यान रखिए, एक तो ये डाटा समझ में आना चाहिए आपको। तो आपको तीन ही बातें बता दी कि कैपेसिटेंस बदलेगा, पोटेंशियल नहीं बदल रहा है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और यहाँ जो चार्ज है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में बदलेगा, उसकी वैल्यू होगी 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी भी है इसमें। क्या है क्वेश्चन नंबर बी? जो एक कहता है कि उसने ये बोला है, उसने ये बोला है कि यहां से इसको हटा दिया गया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और भरा हुआ है, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड। अब बताइए क्या क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। अच्छा, पहले कुछ चार्ज होगा, ये पहले कुछ चार्ज होगा। अब बैटरी को इसको अभी भरेंगे नहीं, मान लो अभी नहीं भरा हुआ है। अगर पहले कुछ चार्ज था, ये पहले कुछ चार्ज था और इसमें से बैटरी निकाल दिया, तो कहीं चार्ज जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो चार्ज जितना पहले रहा होगा इस पे, इन दोनों प्लेट्स पे, है ना, जितना इस पे रहा होगा उतना ही इस पे रहा होगा। इसका मतलब चार्ज डज नॉट चेंज, चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चार्ज चेंज नहीं होगा तो चार्ज की जो पहली वैल्यू है वही रहेगी, ये जो भी आंसर दे रखा है 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अच्छा, पर सी डैश तो बदलेगा, सी तो बदलेगा, कैपेसिटेंस बदलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो यही होता है के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये तो बदलेगा, ये बदलेगा, इसकी वैल्यू तो मेरे को मालूम है। के कितना है? 6 इंटू 18, ये तो 108 ही रहेगा, पिको फेरेड है, तो 1, इसको लिख लो 108 पिको फेरेड है। तो सी बदल रहा है, चार्ज कांस्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा? इन दोनों के बीच में जो पैरेलल का पोटेंशियल वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में आ गया है। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? CV फॉर्मूला होता है ना। तो Q डैश, Q तो सेम है, C डैश हो गया है C की जगह, तो अपन निकाल ही लेते हैं। Q कितना है? पुराने वाला ही है, Q डैश भी Q के बराबर है ना। Q डैश क्या है? Q के बराबर ही है। तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C डैश। तो Q कितना है? Q यहाँ पे है 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम डिवाइड बाई C डैश। 108 पिको फेरेड है, तो 108 10⁻⁻12 फेरेड हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 108 है ना, हाँ चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 1.8 की जगह 180 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 108 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा 10⁻⁻9। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 10⁻1 नीचे आ जाएगी, है ना। चलिए 18 1 जा 18, 18 6 जा, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 10⁻3 और ये बन जाएगा 3 और ये 10 हो जाएगा। 10 से 10 1 कट गया तो 100/6, 100/6 का आंसर कितना आएगा? 16.6 वोल्ट। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके तीन आंसर दे रखे हैं, वो ये है कि चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि वो चार्ज जाता ना वहाँ होके जिस रास्ते से, वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, ठीक है। अब दूसरा, कैपेसिटेंस तो बदलेगा, दोनों केसेस में बदलेगा, है ना। और तीसरा, वोल्टेज बदलेगा कहाँ? इन दोनों के बीच में। वहाँ पहले वाले में इसलिए नहीं बदल रहा था कि जितना यहाँ रहेगा उतना ही क्या है, ये टच है, इस वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही किसमें रहता है, उसमें। तो यहाँ तो हटा भी दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2.9
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 विच इज सो सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.10, ये तो बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे क्वेश्चन है ये, है ना। कहता है ए 12 वोल्ट पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जो 12 पिकोफैरेड का है, इसका मतलब कैपेसिटेंस दे रखा है उसका 12 पिकोफैरेड यानी 10 की पावर -12 फैरेड, है ना, सही है सर। इसके बाद में कहता है कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी यानी वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करनी है आपका, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV², ये भी होता है Q²/2C, ये भी होता है, और हाफ QV भी होता है। अपने को कुछ मतलब नहीं, अपने को जो डाटा है उससे निकालना है, तो हाफ CV², ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको रहने दो, ठीक है। और ये रिवाइज कर लेते हैं हम, तो ठीक है। तो हाफ C कितना है 12, 10⁻⁻12, V² यानी 50 का स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 6, तो ये हो गया, है ना, कट कर लेते हैं, और ये हो गया 6 × 2500, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 150 × 100, 10⁻⁻12। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ठीक ठाक करूं तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁹, तो 1.5 × 10⁻⁸। और कौन है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इस वजह से जूल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, जूल में। तो आंसर आ रहा है 1.5 × 10⁻⁸ जूल। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है ना, तो इसको तो समझने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अच्छा क्वेश्चन है 2.11, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में एक बात कह रखी है कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जो कि जिसको कि 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। तो आप कंडीशन समझ लीजिए, पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर है 2.11, पहला केस है इसमें, वो कहता है कि एक 600 पिकोफैरेड का यानी कैपेसिटेंस दे रखा है 600 पिकोफैरेड, उसको चार्ज किया गया है 200 वोल्ट बैटरी से, 200 वोल्ट बैटरी से, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद में कह रहा है ये इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, फिर उसको सप्लाई से हटा दिया गया है, तो सप्लाई से हटा दिया गया, सप्लाई से हटा दिया गया है, तो हटा दिया, सप्लाई से लो हटा दिया, है ना, तो सप्लाई से हटा दिया सप्लाई, पिछली बार भी हटाया था। चलिए इसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 6, मतलब ये जो कैपेसिटर है ना, ये 600 वाला, इसको ही सेम को ही ये जो कैपेसिटर यहाँ से, तो यहाँ ये जो लगा हुआ था ना बैटरी, जो सोर्स लगा हुआ था, उसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, यहाँ से एक 600 कैपेसिटेंस को, पिकोफैरेड कैपेसिटेंस का दूसरा हमने कैपेसिटर लगा दिया है जो अनचार्ज है। क्या है ये, अनचार्ज है, इसका मतलब इसका चार्ज उतर के इस पे आएगा, इधर से, है ना, तो ये इसको चार्ज करेगा इस तरीके से, मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। ओके सर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। कैसे कहता है कि इस पूरी प्रोसेस में, यहां से यहां वाली कंडीशन में जो टोटल एनर्जी लॉस हुआ है, टोटल एनर्जी लॉस हुआ है, मैं ये इनिशियल कंडीशन बोल रहा हूं, मैं ये कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जिसको U से डिनोट कर रहा हूं, तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये कौन सी है, फाइनल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो यहां तक समझ में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस पूछ रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज्यादा है, लॉस हुआ है, इसका मतलब यहां कम होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल ये करना है अपने को, तो इनिशियल और फाइनल मालूम होना चाहिए। चलिए सर अब ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं मुझे U इनिशियल माइनस U फाइनल निकालना है, तो हाफ CV स्क्वायर यहां से निकाल सकता हूं मैं ना, यहां वोल्टेज है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ना, मतलब हाफ CV स्क्वायर से निकाल लेंगे इसके ऊपर जो भी, सबसे पहले तो देखो Q आना चाहिए अपने पास, क्या आना चाहिए Q, क्योंकि C आ रहा है हमारे पास, तो चार्ज देखते हैं कि कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए और फिर बाद में बात करते हैं अपन, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को तो बाद में लिखेंगे अपन, तो सबसे पहले यहाँ चार्ज निकालना है अपने, क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ निकालेंगे पहले केस में इनिशियल कंडीशन में चार्ज कंडीशन, है ना। इनिशियल कंडीशन में अगर मैं देखूं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है, C है 600 पिकोफैरेड, तो 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और वोल्टेज हो गया 200, सही बात है। चलिए तो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से, देखो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, और ये 10 रेज़ टू द पावर 4, तो ये माइनस चाहेगा तो 10 की पावर माइनस 8 कूलाम चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा अर्थात ये ऐसे कह रहा है कि इस पे जो प्लस Q चार्ज आ रहा है और इस पे जो माइनस Q चार्ज आ रहा है इस प्लेट पे, वो कितना है सर, इस Q की वैल्यू यहाँ पे है, वो है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। तो इस जो पूरे सिस्टम पे जो अभी चार्ज दिख रहा है हमको वो ये है। अच्छा इस सिस्टम पे पूरी एनर्जी कितनी हो जाएगी उस हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं इस सिस्टम पे जो पूरी एनर्जी है, मतलब U इनिशियल अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन 2C, अभी रिवाइज करवाया था। तो Q स्क्वायर मतलब Q कितना है, वो हो जाएगा यहां से 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन 2C कितना है 600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, ठीक है। इतना, इसको चाहे तो अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, पर मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको, सिंपल कर लेंगे हम, तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए ये फॉर्मूला नंबर 1 को मैं वापस लिखवा दूंगा क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो इस पूरे सिस्टम के पास जो एनर्जी है पहले वाले केस में वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे एक बात बताइए आप यहां से, U फाइनल नहीं निकाल रहे हैं, पर हमारा टारगेट तो U फाइनल निकालना है, लेकिन पहले आप सुनिए। अब जैसे ये सप्लाई चार्ज हो गया Q चार्ज से, किससे, Q चार्ज से पहले वाले केस में। अब जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो चार्ज तो यहाँ है ही, उस टाइम पे चार्ज उतना ही रहेगा कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही मैं इस सेकंड कैपेसिटर को इस पे जोड़ूंगा तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आधा इसके ऊपर चार्ज चले जाएगा। आधा ही क्यों जाएगा सर, क्योंकि मान लो इसके ऊपर पहले Q चार्ज था, कितना था, Q चार्ज था, ठीक है। यहाँ कितना चार्ज था, Q चार्ज था। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। अब यहाँ क्या है कि कैपेसिटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, देखो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो तो सेम ही है। अब हमको क्या करना है कि इसके ये C पे डिपेंड करता है, तो C दोनों की बराबर है, इस वजह से क्या हो जाएगा कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए आप, तो इसको बात समझिए कि जो Q यहाँ है उसमें से Q/2 किधर चल जाएगा, इधर, और Q/2 किधर आ जाएगा, इधर। समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये Q/2, अच्छा एक प्लेट पे ये है, माइनस भी हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस, ठीक है। ऐसा तो इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज है वो कितना है, वो Q/2 ये वाला और Q/2 ये वाला, ये ध्यान रखिए। तो हम अगर इसके लिए जो एनर्जी निकालना चाहते हैं, है ना, U फाइनल अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, बेसिकली इस Q की जगह क्या आ जाएगा, Q/2, है ना। एक कैपेसिटर की एनर्जी बता रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर की Q/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C। अब मुझे मालूम है कि ये इसकी एनर्जी है,
तो भैया मेरे को पूरे की चाहिए, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, फाइनली ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा सर 2 से 2 कैंसिल ही कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4c, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4c। तो मैं आपको बात बोली थी कि यू लॉस जो आएगा हमारे पास वो आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अच्छा यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये लिख रखा है ना, अभी इसी को देख रहा हूँ। और ये कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4c। 4c का मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर 2c का आधा, तो क्यू स्क्वायर 2c का आधा कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4c, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन तो क्या है, इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 2c, सिंपल हो जाएगा ये। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को कॉमन ले लिया मैंने, सही है। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4c। तो क्यू स्क्वायर, अब लगा लो क्यू की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो, नहीं मत लिखो, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, एक बार सिंपल ही हो जाएगा। तो ये क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू कहाँ है इसमें, क्यू है 12 इंटू 10⁻⁻8, है ना, जो निकाला था हमने। तो 12 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर और 4 ये रहा, ये एनर्जी लॉस है जो निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सी है 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैरेड था ये, है ना। चलो अब देखिए इधर, अब तो कैलकुलेशन है उसको देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर करना है ना, सबसे पहले तो स्क्वायर करना है, तो 144, ये हो जाएगा 16, देख लीजिए आप एक बार, है ना। और ये हो जाएगा 4 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो ये 10⁻⁻4 बच जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ सॉल्व कर देता है इसको, है ना। तो ये इसको कट करें तो 4 3 जा 12, हाँ 2, 4 6 जा 24, और ये 6 6 जा 36, 600 जा, तो आंसर आ रहा है, ये तो 6 है, यहाँ ऊपर बचा 6, है ना। तो यू लॉस का आंसर जो है हमारे पास वो आ रहा है कितना, 6 इंटू, अब इसको देखो, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर 2 है ना, ये ऊपर हो जाएगी, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये खत्म। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, इसमें आपको पूरे सिस्टम पे एनर्जी निकाले, हमारी गड़बड़ी ये हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, खाली इस पे एनर्जी निकाल के छोड़ते हैं, वो गलत आ जाता है फिर क्वेश्चन, है ना। तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये ध्यान रखिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं उस बात के लिए, और आया हो तो भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।